तो की हाल चाल मेरे सी ए इंटर वाले दोस्तों, स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। तो सितंबर 25 के एग्जाम पास में आ रहे हैं भाई, कैसे करे और बहुत कम दिन बचे, प्लानिंग कैसे करे, तो तुम्हारा भाई इसमें आप हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली आपको गोल अचीव करना है, तो प्लानिंग इज़ फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड एग्जीक्यूट। प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट करना, ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आप प्लानिंग करोगे और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगली बात ये कि मैं तुम्हारा भाई तुम सबको प्लानिंग में हेल्प करूंगा और एग्जीक्यूटिंग के लिए टिप्स भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और हाँ, अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई मेहनत भी कर रहा है और डेली भी वीडियो डाल रहा है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस देखो, यहाँ पे स्ट्रैटेजी है सितंबर 25 की, जो अटेंड देने वाले उनके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, 80 डेज़ और 60 डेज़ वाला। तो जिसके पास कम से कम, मतलब जिसके क्लासेस अभी 30 जून तक ख़त्म हो जाएंगे, उनके लिए 60 डे की स्ट्रैटेजी है। सो देखो, सिंगल ग्रुप वालों की मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली, बहुत ग्रुप के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बात करते हैं। सिंगल ग्रुप वाले, मतलब देखो रिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी, 1 जून से। 1 जून से तुम स्टार्ट करोगे। तो ओवरऑल मैं रिवीजन की बात करूँ तो 3 रिवीजन आपकी होने वाली है और एक मॉक टेस्ट भी आपको देना है। फर्स्ट रिवीजन कब होगी स्टार्ट? 30 दिन तक आपको, देखो 30 दिन तक मतलब 1 महीना आपकी रिवीजन चलेगी, 10 डेज। देखो अप्रोक्स फर्स्ट रिवीजन आपकी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अप्रोक्स हो जाएगी। सेकेंड रिवीजन जो है उसमें मॉक टेस्ट दिया है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो, बट अगर आपको लगता है देना है तो आप दे सकते हो। जब आप सेकेंड रिवीजन में आओगे तब आपकी जो रिवीजन स्टार्ट होगी तब 31 जुलाई टू 19 टू 20 अगस्त चलेगी। ठीक है, उसमें आप 6 से 7 दिन पर सब्जेक्ट को दोगे। ठीक है, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट है तो 6 दिन में हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल 7 दिन में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 दिन में हमने रिवाइज़ की है, वो 7 दिन तक कंसाइज हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 अगस्त तक आपका चलेगा रिवीजन यहाँ पे। एज सुन एज यू कंप्लीट यूर एनी सब्जेक्ट, एज उसका मॉक टेस्ट दे देना, कौन सा मॉक टेस्ट देना है, क्या करना है, उसके बाद अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स के अंदर। उसके बाद आपने कहा थर्ड रिवीजन, उसका रिवीजन 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। क्योंकि 21 अगस्त टू 31 ऑफ अगस्त, समझ जाओ। 31 अगस्त से जो आपका पहला पेपर है उसकी पढ़ाई शुरू कर दोगे, है ना, अज्यूमिंग कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो। ठीक है, 3 दिन हर एक सब्जेक्ट को दे देना इन थर्ड रिवीजन। ओके, 3 दिन में हो जाएगा। हो जाएगा कैसे हो जाएगा बता दो। 10 दिन में जो आपने रिवाइज़ किया 6 दिन में हो जाएगा, और 6 दिन में जो किया है वो 3 दिन में हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे, और 31 अगस्त से आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप टाइमलाइन बना के मार्क करके रख लो। अगर आप 60 डेज बहुत ग्रुप देने वाले हो तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं 80 डेज़ की। ठीक है, तो अब आते हैं उन बच्चों के जिनकी क्लासेस कंप्लीट होगी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझो 12 तारीख है, तो आज तो हो चुकी है। तो आपके पास 80 डेज बचेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, जो नहीं मैंने इधर पे प्लान डिस्कस किया है ना, उसमें एक एक रिविजन ऐड कर देना, रिवीजन एक एक ऐड कर देना। जब आप सिंगल ग्रुप है, 4 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट प्लान कर देना। दिन बहुत है और आपके पास सब्जेक्ट 3 ही है, क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो। प्लान फॉर वर्स्ट केस 4 के बदले 3 भी हो तो चलेगा, तो हुआ तो 4 ही करना, ज़्यादा कम मत करना। क्योंकि आपको फर्स्ट रिवीजन में आपको बताया 30 डेज, 10 डेज फॉर दिस सब्जेक्ट। जो आपको सेकंड रिवीजन में बताया 25 डे, 8 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, ईच सब्जेक्ट, वहाँ पे एक मॉक टेस्ट आपने दे देना है। जो सब्जेक्ट, देखो थर्ड रिवीजन है 15 डेज में, 4.5 में 4 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट है। जो कि देखो 10 डेज में जो आपने रिवाइज किया है वो 8 डेज में हो जाएगा, 8 डेज में जो रिवाइज किया है वो 4.5 डेज में कंसाइज हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पास एक ग्रुप है, तो आप इतने फुल प्रूफ हो जाओ, फेल हो ही नहीं सकते। फोर्थ भी रिवीजन कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 रिवीजन प्लान किए हैं। थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मेरे को आता है, क्यों करूँ। भाई करते रहना, क्योंकि आपके पास समय बहुत काफ़ी है और सब में एग्जाम्पशन लाऊंगा।
और 60+ मार्क्स लाऊंगा। ये आपने दिमाग में फिट कर देना। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ये करना ही है भाई, 4 रिवीजन हो जाना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता देना। और टिप्स बाकी है ना, चलो तो अभी बात करते हैं हाउ टू सेट डेली टारगेट। तो भाई देखो, जितना आपसे अचीव हो सकता है उतना ही टारगेट रखा करो डेली का। नहीं तो कुछ कुछ सोचेंगे एक दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, वो हो नहीं सकता भाई, लिटरली हो नहीं सकता। जितना आपसे अचीवेबल है उतना ही टारगेट सेट करो। जैसे कि टैक्स का आईडीटी, अपना पीजीबीपी और टीडीएस, ये हो सकता है तो इतना ही अपना टारगेट सेट करो, ज़्यादा मत करो। नहीं तो आप सोचोगे एक दिन में टैक्स और आईडीटी खत्म कर दूंगा, नहीं हो सकता। ठीक है, टारगेट सेट उतना ही करना जितना आप एक दिन में कर सको। नहीं तो आप उससे भी टेंशन में आ जाओगे, यार मेरा आज ये नहीं हुआ, कल ये कैसा होगा। तो इस हिसाब से जितना हो सकता है उतना ही सेट करना टारगेट। तो अभी बात करते हैं सेकंड क्वेरी की, हाउ मेनी क्वेश्चन राइट एंड प्रैक्टिस। तो देखो भाई, पेपर तो अपना लिख के ही सॉल्व करना है। तो उस हिसाब से जिस टाइम आपने रिवीजन की है उस टाइम तो आपको समझा होगा कि ये हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। तो देखो, एक दो तीन तीन क्वेश्चन है, तीनों भी सेम है, उसमें से एक ही सॉल्व करना है। पूरे तीन तीन भी सॉल्व नहीं करते बैठना है। ठीक है, और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वही क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने जय जय सर के पास, मतलब जय चावला के पास क्लासेस की थी, तो उन्होंने एलडीआर क्वेश्चन दिए थे, मतलब लास्ट डे रिवीजन वाले। तो अगर आप वहाँ से हो या किसी से भी, मतलब जिस फैकल्टी से पढ़ते हो, वहाँ पे आपको दिए गए होंगे वो क्वेश्चन, तो वो करो। तो अभी अपन आते हैं, तो मुझे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कैसे देने चाहिए, कैसे देना चाहिए और कहाँ से देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट कितने देने देने चाहिए, मैंने अपने पीछे, मतलब जो स्ट्रैटेजी बताया उसमें बताया है। डिपेंडिंग है आपके कौन सा ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, उस हिसाब से। बट जो भी खराब से खराब सिचुएशन में एक मॉक टेस्ट जरूर देने देना। और कहाँ से दे, आईसीएआई की जो मॉक टेस्ट होती है वो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट होती है, वहां से दे देना। ठीक है, बेस्ट मॉक टेस्ट है आईसीएआई की। आईसीएआई का कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, सॉल्व करो, खुद चेक करो। खुद क्यों, खुद चेक करने का फायदा ये है, किसी और से चेक करने से आपको मार्क्स मालूम पड़ेंगे, लेकिन खुद चेक करोगे तब गलती मालूम पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट आईसीएआई का दो और खुद इवेल्युएट।